हाँ जी, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट क्या थे? पहला तो बताया था कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा मास एक ही जगह पर क्या है जी, कंसंट्रेटेड। और जो इलेक्ट्रॉन करते हैं रिवॉल्व, वो क्या करते हैं, प्लैनेटरी मोशन में होते हैं। वो कैसे मोशन में होते हैं जी? प्लैनेटरी मोशन में होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड जो प्लैनेटरी मोशन उन्हें प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है जी? फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उन्हें क्या प्रोवाइड करता है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, यही बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला सार्थक जी? ये कौन है मंशू? हाँ, माइक वो तो ऑन करना नहीं। ठीक है, उन्होंने भी यही गलती की। हाँ जी, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एफ ई का फार्मूला हाँ जी सार्थक जी? एफ ई के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। न्यूक्लियस का जेड ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, मतलब के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर से आर कैंसिल हो जाएगा जब रेडियस का फार्मूला निकालेंगे। ये पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट क्या था? जितने भी ऑर्बिट अलाउड है, पॉसिबल ऑर्बिट्स क्लासिकल थ्योरी में, उनमें से किस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जी? जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा जी? क्वांटाइज्ड। कोई नहीं, तुम बना दे। उनको कह देंगे भाई मोबाइल से वही पिछले कमरे में सुन लो। ना ना। हाँ जी, बोहर मॉडल में पहला पोस्टुलेट ने क्या बोला कि सारा का सारा मास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के राउंड, वो प्लैनेटरी मोशन में होते हैं। वो कैसे होते हैं जी? प्लैनेटरी मोशन में होते हैं, सर्कुलर पाथ में होते हैं। वो कैसे होते हैं जी? प्लैनेटरी मोशन में, सर्कुलर पाथ में होते हैं। उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, जितने भी क्लासिकल थ्योरी ने ऑर्बिट बताए हैं, अलाउड ऑर्बिट्स, उनमें से किन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा भाई? क्वांटाइज्ड। देखो जी क्या बोला जी सेकंड पोस्टुलेट में, ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई? क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या है जी? क्वांटाइज्ड। मतलब एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम पी आर इज इक्वल टू एन एच बाय एन एच बाय। ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इंटीग्रल मल्टीपल है एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई। समझ आया जी? सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड, एन क्या था इसमें? हाँ जी बताया था लास्ट क्लास में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और नंबर ऑफ ऑर्बिट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट। थर्ड, स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं जी। पिछले केस में क्या था? एनर्जी रेडिएट करते थे। रदरफोर्ड में वो कह रहा था कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या करता जाएगा जी? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या करेगा जी? रेडिएट। पर इसमें हमने क्या एज्यूम करा जी? सारे के सारे जो ऑर्बिट है वो क्या है जी? स्टेशनरी, मतलब उनमें से कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होती। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी कंडीशन थी, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट अगर जाएंगे, हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में अगर हम जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी भाई? अमिट, रिलीज होगी या अमिट होगी। एच न्यू क्या हो जाएगा? ई टू माइनस ई। अगर लोअर से हायर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी भाई?
वो भी कितनी होगी जी, E2 माइनस, याद रखना वो सेम ही रहेगी, चाहे आप लोअर से हायर से लोअर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होने वाली है, एमिट, और अगर आप लोअर से हायर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होने वाली है, अब्सॉर्ब। समझ आया जी, डन है, चले आगे। देखो जी, पहला रेडियस, रेडियस निकालेंगे बोर्स में। हाँ जी, रेडियस नंबर 1, रेडियस के लिए पहला फार्मूला एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाँ जी, आर से आर कैंसिल हो गया, तो देखो जी आर का फार्मूला क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। हाँ जी विनय जी, समझ आ रहा है? ऑनलाइन ज्वाइन कर लूं, माइक ऑफ करके गए अगर दिख नहीं रहा तो कुछ। जेड एटॉमिक नंबर होता है, जेड क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर आ जाएगा जी, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या थी, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाए, वी क्या हो जाएगा यहां से, एन एच बाय 2 पाए एम आर, यहां पर वी की वैल्यू डाल, यहां पर वी की वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय एम, वी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाय कौन बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एम से एक एम कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया जी, ऊपर की तरफ चला गया, के जेड ई स्क्वायर एम, के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, आर निकालना है जी पहले रेडियस, रेडियस का फार्मूला आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ये आर का फार्मूला। हाँ भाई, ये कौन सा नहीं हाल आ रहा है,
पक्का है कि नहीं? हाँ फोन दिखा भाई तेरा। हाँ जी निहाल जी, यही है बस, ये नहीं है, बाकी कोई और होगा। हाँ जी, आर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर बाय के जेड ई स्केयर 4 पाई स्केयर एम। ठीक है जी। कोई डाउट इसमें? डन है जी। आर का फार्मूला एन क्या है भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जेड क्या है भाई? एटॉमिक। एन और जेड तो अलग अलग हो सकते हैं, बाकी सब कांस्टेंट। एच की वैल्यू, एच की वैल्यू, हाँ जी एच की वैल्यू -34 जूल सेकेंड। एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। के क्या होता है जी? हाँ जी दिव्यांशु जी, के और क्या वैल्यू होती है जी? 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट होती है न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जेड अलग है। ई की वैल्यू क्या होती है जी? हाँ जी, हाँ जी ई की वैल्यू इरम जी -19 कूलम। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तनवीर जी कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1। सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आर का फार्मूला बन जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड। ये फार्मूला मेन आर का। न्यूमेरिकल के लिए आपको ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी तो सब कांस्टेंट था ना जी। ठीक है जी। एन 1 है और जेड भी अगर 1 है तो आर क्या आ जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। एन 1 है, जेड 1 है, तो आर क्या आ जाएगा हमारा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। समझ आ गई बात की नहीं? कोई डाउट इसमें? चले आगे। इसको बोलते हैं बोहर्स रेडियस। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। लिख लो जी बोहर्स ऑर्बिट की डेफिनेशन। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन is called Bohr radius. Radius of first orbit of hydrogen is called Bohr's radius. समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? चलें आगे। देखो जी वेलोसिटी,
वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब एन 2 हो गया, सपोज कर लो सेकंड ऑर्बिट में पूछ ले, तो एन 2 का स्क्वायर 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जेड 1 है तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही रहेगा, अगर कुछ और आ सकता है जेड चेंज भी हो जाएगा। सपोज आ गया जी बेरिलियम या बोरोन आ गया, बोरोन 4 पॉजिटिव आएगा, बोरोन का 5 होता है ना जी, बोरोन का 5 होता है, तो बोरोन क्या आएगा जी 4 पॉजिटिव, और जेड उसमें क्या लेना पड़ेगा आपको 5, जेड उसमें क्या लेना पड़ेगा 5 लेना, ठीक है जी। लिथियम में जेड 3 लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आ गया बेरिलियम तो क्या लेना पड़ेगा 4। तो ऐसे ही जो आप पास वाले होंगे हाइड्रोजन लाइक, जैसे बोरोन 4 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, ठीक है जी, ये सारे आ सकते हैं। बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इनमें जेड की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, इनमें क्या डालनी पड़ेगी जेड की वैल्यू। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो वो हाइड्रोजन, तो क्या है जी हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ जाओ जी वेलोसिटी, ये आर की वैल्यू यहाँ वी में डाल दो, ये वी का फार्मूला था, ये वी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। v इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम, आर की वैल्यू क्या है जी एन स्क्र एच स्क्र 4 पाई स्क्र एम के जेड ई स्क्र। एम से एम कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, एन से एन कट गया, एच से एच कट गया, v क्या आ गया 2 पाई के जेड ई स्क्र बाय, हाँ वी का फार्मूला। velocity of electron revolving in nth orbit, कौन से ऑर्बिट में nth ऑर्बिट, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, ई बी ए बी एच बी, एन जेड को छोड़ दिया, बी क्या आता है जी सारी वैल्यू डाल के 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, और एक फार्मूला बनता है सी बाय 137 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जी आपका, और न्यूक्लियर भी थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा आपका। ट्यूसडे को न्यूक्लियर भी खत्म है, सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे को खत्म करके ही जाऊंगा अपना सिलेबस, सैटरडे का आपका टेस्ट है जेई और नीट का जो आ गया, ठीक है जी। कल रणदीप सर की क्लास है, हाँ जी आना कंपल्सरी है, हाँ रवनीत जी को भी करेंगे कंपल्सरी, कर देंगे। सुबह सुबह क्लास है, मैच तो हमारा भी है सुबह लेजर वैली में, वो उनके साथ उनका फिक्स होता है संडे को किसी और टीम के साथ। हाँ जी, तो वेलोसिटी में एक और चीज भी बनाई जा सकती है, एक फार्मूला और है, यहाँ पर v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से डिवाइड कर, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से डिवाइड कर दिया,
2 पाई के ई स्क्वायर बाय सी एच जेड सी बाय एन। ये एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा, इसका नाम लिख दिया एक। 2 पाई के ई स्क्वायर बाय सी एच, इसको क्या नाम दे दिया जी? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या नाम दे दिया इसको? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है? सी 1/137। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/137। तो v का फार्मूला क्या आ गया? C/137 Z/n। अगर Z 1 है, n 1 है, तो v किसके बराबर है जी? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और C/137 के बराबर है। डन है जी। कोई डाउट इसमें जी? नेक्स्ट लिखो जी, टाइम पीरियड। चले आगे जी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, बुक में दे नहीं रखा कहीं भी टाइम पीरियड, पर हमने करना है जी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी, 2 पाई आर बाय वी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है जी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। वेलोसिटी का फार्मूला क्या था अभी कराया? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, है ना जी? यही था जी। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बाकी तो सेम रह जाएगा। एन क्यूब एच क्यूब 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4। सब कुछ कांस्टेंट है, एच बता दिया है, के भी पता है आपको, ई एम सब पता है जी, पीछे लिखा था अभी। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10⁻16 सेकेंड एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर सेकेंड्स। एक बार वैल्यू कंफर्म कर देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, 1.52 इंटू 10⁻16, 1.52 इंटू 10⁻16 एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ये जो शॉर्टकट फार्मूले लिख रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के। ठीक है जी, वो तो आप ड्राइव कर लोगे, आर पता है और बी पता है तो वो ड्राइव हो जाएगा। ठीक है जी, पर न्यूमेरिकल में ये पता है तो अगर n2 का लिए पूछ लिया तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी? n3 के लिए पूछ लिया तो 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जेड ज्यादातर 1 रहता है हाइड्रोजन के लिए, जेड ज्यादातर 1 होता है, एन भी 1 है अगर
और जेड भी 1 है, तो टी क्या आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हाँ जी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी 1/t 1/टाइम पीरियड 1/टाइम पीरियड डाल दो जी, ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4/n³ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻15 Z² Z²/n³। डन है जी, कोई डाउट इसमें? हाँ उसी को उल्टा ही करा, कैलकुलेट करेगा तो इतना ही है। ठीक है जी, डन है। जेड की वैल्यू 1 है, अगर एन की वैल्यू भी 1 है तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में 6.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 2 बजे तक, ये सुबह वाले बैच वाले तो चले जाएंगे 1:30 बजे है? नहीं नहीं, वेव ऑप्टिक्स से पढ़ाएंगे। हाँ भाई तुम्हारी तो है वेव ऑप्टिक्स की क्लास। अब आदत डालो, ये 1-1.5 बजे वाली क्लास लगा दी है वेव ऑप्टिक्स की, आगे आगे रिवीजन क्लास वेव ऑप्टिक्स। हाँ भाई 1:30 बजे तक तो यही चलेगा, एटम और न्यूक्लियस। हाँ जी, नेक्स्ट है जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी का देखो जी फटाफट, एनर्जी 2 टाइप की है, पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U K Q1 Q2/R। Q1 क्या है जेडी, इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हो तो नेगेटिव चार्ज भी आता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई -KZE²/R। यही होगा जी। किनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या निकालना है हाफ mv², तो mv²/r किसके बराबर था जी KZE²/r², r से r कैंसिल, दोनों तरफ हाफ से क्या कर दिया जी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया जी किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी क्या आ गया जी mv² किसके बराबर था KZE²/r, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया जी हाफ से, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया जी हाफ से। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी जी, टोटल एनर्जी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी KZE²/2R, पोटेंशियल एनर्जी -KZE²/R। सॉल्व करके क्या आ जाएगा जी टोटल एनर्जी KZE² कॉमन आ जाएगा बाय R, हाफ -1 तो माइनस हाफ बचेगा -KZE²/2R। ये टोटल एनर्जी आ गई। डन, जल्दी लिख लो फटाफट, बाकी जो नहीं लिख रहे हैं वो शॉर्ट वीडियोस हैं एटम के, जरा उनको जरा ध्यान दें। किसी भी हालत में मुझे 31 नवंबर तक ये तैयार चाहिए चैप्टर।
ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। अकेले अकेले बच्चे से सुनूंगा भाई मैं ये वाले 4 चैप्टर। जिसको नहीं आते होगी बस उसकी खैर नहीं है भाई, अब लड़कों की स्पेशली। ठीक है जी। हाँ, फिर चाहे सारे डंडे खाली हो जाए पर पिटाई जरूर होती है। और रोज एक डंडा निकाल के मारना पड़ता है। भरने वाला कई बच्चे देखे पर ये डंडा चोर बच्चे नहीं देखे भाई। आज तक नहीं आए अपने पास। डंडे इंस्टीट्यूट में है। अच्छा सारे यही है। अरे इधर मजाक कर रहा हूँ। तनवीर को बताओ, तनवीर को बताओ भाई। अरे क्यों उसको फंसाते रहते? आपको प्रूफ दिखाया था सर, मैं नहीं करता। हाँ जी डन है जी। माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, आर का फार्मूला क्या था भाई? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। फार्मूले याद होनी चाहिए थोड़ा मेरी तरह। 15 साल बच्चे मेरे से भी आगे हो जाते हैं 5 महीनों में। है ऐसे खिलाड़ी। क्या कह रहे हैं भाई? अब वो प्रजाति लुप्त सी होती जा रही है कोरोना के बाद। हाँ माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, तो यहाँ पर वैल्यू डलेगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 इंटू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एनर्जी का फार्मूला आ गया nth ऑर्बिट। यूनिट जूल। सब कुछ कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बताया ना 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। हाँ जी भाई जी के क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एच 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की ई एन माइनस 21.76 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल इंटू 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है लिख लो जी फटाफट फटाफट लिखिए। न्यूक्लियाई की मैं लेक्चर भेज दूंगा जी आपको, जरा पढ़ के आना जी कल। ठीक है जी ग्रुप में आ जाएंगे। एटम्स की भी मैं भेज देता हूँ शॉर्ट, एक बार फिर देख लो। ठीक है जी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो फटाफट। ड्यूल नेचर के न्यूमेरिकल करे भाई सारे एसएल के। कोई नहीं मैं करा दूंगा बात। अब दिसंबर के बाद यही कराना है, सुबह वाले बैच में रिवीजन ही चलनी है 12 से 2। शाम में 11th की रिवीजन होगी, किसी ने लगानी हो सुबह वाले बैच वाले ने भी। ठीक है जी शाम में 1 घंटे +2 चला करेगा 45 मिनट्स, और 45-50 मिनट्स आपका +1 चलेगा। ठीक है जी सुबह वाले बैच में तो 12 से 2 बजे तक +2 ही रिवाइज सारी। हाँ जी ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मैं निकाल रहा हूँ तो -21.76 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर
-19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ये कट गया -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई एनर्जी एनएच। ये स्टार फार्मूला जी, इसी में आगे बात होनी है न्यूमेरिकल। बस दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, चैप्टर खत्म है, न्यूक्लियर स्टार्ट है। अभी तो एक भी नहीं बचा, 1:30 तक तो बैठोगे, फिर चली जाना 1:30 तक। इनकी वेव ऑप्टिक्स की क्लास है बाकी। लग गए अभी। हाँ जी डन है, चले आगे। जेड अगर 1 है, जेड अगर 1 है, एन भी 1 है, जेड अगर 1 है, एन भी 1 है, एन 1 का मतलब याद रखना भाई, एन 1 का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट। बोलने वाले ऐसे भी बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट, और दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है जी, तो E1 क्या आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z1 ही है, N2 है, N2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड ऑर्बिट, और इसको क्या बोलेंगे जी, सेकंड ऑर्बिट। तो N2 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4 से डिवाइड हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N3 है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट, क्या है जी, थर्ड ऑर्बिट। तो E3 क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 9, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। E4 क्या हो जाएगा, -13.6 बाय 16.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N5 समझ गए, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ ऑर्बिट। E5 डिवाइड -13.6 डिवाइडेड बाय 25, माइनस, यहाँ माइनस आना था ऊपर, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 डालेंगे तो ऐसे ही -3.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है जी, डन है। हाँ, एन इंफिनिटी पे एनर्जी 0 हो जाएगी, एन इंफिनिटी पे एनर्जी 0। लिमिटेशन बोहर्स की पढ़नी है जी, पेज निकालो जी 12.10 पे,
लिमिटेशन ऑफ बोहल्स ऑर्बिट पढ़नी है, बोहल्स थ्योरी लिमिटेशन रीड करनी है जी। नेक्स्ट एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहले एक्साइटेशन एनर्जी लिखो जी, नोट कर लो जी, कोई नहीं, टाइम है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, लिखो जी एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन to jump from one orbit to another, to jump from one orbit to another। देखो जी, एक्साइटेशन का मतलब क्या है? जैसे यहां पर थे आप फर्स्ट ऑर्बिट में सपोज, और आप कहां चले गए? थर्ड ऑर्बिट। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। वो क्या होगी जी? थर्ड ऑर्बिट की कितनी एनर्जी थी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? E3 माइनस माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा भाई? एक्साइटेशन एनर्जी। माइनस करूंगा तो कितना आ गया भाई? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब होने को किसी भी ऑर्बिट से आ सकता है जी, सेकंड से थर्ड भी बोल सकता है, थर्ड से फोर्थ भी बोल सकता है, ठीक है जी। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन पोटेंशियल, वर्क डन का फार्मूला पता है जी? वर्क डन क्या था सेकंड चैप्टर पे? चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है जी? वर्क अपॉन चार्ज। एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा जी? एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन चार्ज। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन में? ई। ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ऊपर वाले एग्जांपल में ही करूं तो क्या आएगा जी? ई से ई कैंसल, तो 12.09 वोल्ट आ गया जी एक्साइटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, वहां एनर्जी थी, या पोटेंशियल गिवन टू अ इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट है जी आयनाइजेशन एनर्जी, नोट कर लो जी। बलविंदर जी रो रहे नहीं है, अभी तो क्लास चलेगी, ज्यादा रोगे तो 2 बजे चलेगी, फिर 1:30 बजे खत्म। मतलब इतना भी नहीं हंसना कि क्लास स्लो हो जाए, क्लास की स्पीड मेंटेन रहे। हाँ जी, चलें जी आगे। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड से, ग्राउंड स्टेट से सीधा बाहर तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। हाँ जी, पीछे से आवाज आ रही है। ग्राउंड स्टेट से जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इंफिनिटी तक जाने के लिए इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी।
लिखो जी, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू रिमूव it from the atom, to remove it completely from the atom. Energy required by the electron to remove it completely from the atom. मतलब किसी भी लेवल पे है उससे बाहर जाना, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है जी, मतलब अपने ऑर्बिट से सीधा कहाँ जाना है, जो भी ऑर्बिट पे बैठा है उससे कहाँ, इन्फिनिटी बाहर जाना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इट कंप्लीटली फ्रॉम द एटम। सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाइए। ठीक है जी। अब अगर ग्राउंड से ही जा रहा है, ग्राउंड पे एनर्जी क्या होती है, -13.6। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी भाई, ई इंफिनिटी माइनस ई ग्राउंड। ई ग्राउंड मतलब 1, ई इंफिनिटी 0, माइनस ऑफ माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन potential given to remove the electron completely from the atom, potential given to remove the electron completely from the atom, वो क्या होगा जी, आयनाइजेशन एनर्जी बाय ई, तो 13.6 वोल्ट आ जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है, लिख लो जी। पोटेंशियल गिवन टू द इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन, टू द इलेक्ट्रॉन, potential given to the electron to completely remove it from the atom, to completely remove it from the atom। हाँ जी, spectral series of hydrogen atom, spectral series of hydrogen atom। हाँ जी, spectral series of hydrogen atom है, वो इसी से आएगा, लाइमन बाल्मर सब कुछ। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, बस इसके बाद बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन है जी, चैप्टर खत्म है जी। स्पेक्ट्रल सीरीज में क्या होता है जी, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे गिरता है तो क्या करता है जी, एनर्जी अमिट करता है। ये हायर एनर्जी स्टेट है, E2 एनर्जी है, यहाँ पर E1, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2 है, इसका N1। जब हायर से लोअर पे आया तो एनर्जी क्या करके भाई, एमिट। तो एच न्यू किसके बराबर होगा भाई, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। एच न्यू, न्यू क्या होगा जी, C बाय लेमडा। न्यू क्या होगा भाई, C बाय लेमडा। ई का फार्मूला -2 पाई, क्या लिखा था जी, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 बाय N2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 बाय N1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही बनेगा जी। एच सी बाय लेमडा, 2 पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एम
के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 H स्क्वायर कॉमन आ गया जी 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर यहां तक लिख लो जी फटाफट। हाँ जी डन है। मैं आऊंगा एक बार 3 हाँ जी नेक्स्ट देखो 1/λ क्या हो गया जी 2 स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 बाय h³ HC को नीचे लेके जी 1/λ को क्या बोलते हैं भाई वेव नंबर HC को नीचे लेके H और C को क्या लेके जी नीचे जेड स्क्वायर को अलग लिख लो 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर ये सारा क्या होता है रीडबर्ग कांस्टेंट 1/λ इज इक्वल टू R जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर जी बुकलेट लाया कोई लो सबको दे दिए भाई यहाँ भी अब बची नहीं हाँ सारी एक ही थी रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स उसके बाद ड्यूल नेचर एक ही में है सारा प्लस सेकंड को नहीं मिली मेरे को नहीं आया नहीं ये तो बहुत पहले मेरे को नहीं भाई चेक कर छपाऊंगा फिर तेरी अकेली से अच्छा हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ आर की वैल्यू क्या होती है रीडबर्ग कांस्टेंट जल्दी से लिखो जी आर इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर 10⁻7 पर मीटर N1 और N2 2 3 4 5 सो ऑन कुछ भी हो सकता है ठीक है जी तो सीरीज कौन सी होगी ये वाली लाइमन सीरीज ठीक है जी लाइमन सीरीज ठीक है जी और लाइमन सीरीज होगी और विजिबल रीजन में होती है कि ये अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट रीजन N2 होगा N1 2 है N2 3 4 5 अगर है तो ऑन तो बाल्मर सीरीज होगी बाल्मर सीरीज
विजिबल रीजन में होती है जी ये। और यूजेंद्र भाई क्या कह रहे हैं? N1 अगर 3 है, N2 4 5 6 तो ऑन है, ठीक है जी। पास्टन सीरीज, ठीक है जी, इंफ्रारेड से इंफ्रारेड में होगी। बाकी दोनों सीरीज इंफ्रारेड में होती है। N1 अगर 4 है, N2 अगर 5 6 7 तो ऑन है, तो कौन सी सीरीज होगी जी? ब्रैकेट डबल की देख लेना स्पेलिंग। ठीक है, कोई नहीं चेक करके लिख ले। N1 अगर 5 है, N2 अगर 6 7 8 है तो परफेक्ट होता है जी सीरीज इंफ्रारेड में ही इसका रीजन होता है। जल्दी से नोट कर लो। एक फार्मूला लिखो जो बुकलेट में ही है, बुक में नहीं है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस emitted, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted। नोट कर लो जी पहले जल्दी से फटाफट। आइसोटोप आइसोबार पढ़े हुए नहीं आपने केमिस्ट्री में? बताओ भाई आइसोटोप क्या होता है? सिर्फ पढ़े हैं। एटॉमिक नंबर से सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास। हाँ बस वो अगले चैप्टर में, ये स्टार्टिंग में 2 4 पॉइंट यही है, वही बताने हैं आपको। ये तो कंप्लीट कर लूं। नहीं कुछ भी मत कराओ है ना। हैं? लो जी आगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted N1 और N2 पता है अगर आपको, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला क्या है? N2 माइनस N1 प्लस 1 इंटू N2 माइनस N1 बाय 2। अगर N1 1 है, अगर N1 1 है और N2 N मान लेंगे तो Ne का फार्मूला क्या आ जाएगा? N माइनस N इंटू N माइनस 1 बाई 2। लिखो जी, वो जो फार्मूला हमने लिखा था 1 बाय लैम्डा आर जेड अगर 1 हो, 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। फर्स्ट लाइन अगर हमें निकालनी है, फर्स्ट लाइन अगर हमें निकालनी है, फर्स्ट लाइन अगर हमें निकालनी है, कोई भी सीरीज हो, लेट कर लो N1 N है, तो फर्स्ट लाइन अगर मुझे निकालनी है तो N2 क्या होगा? N प्लस 1। N2 क्या होगा? N प्लस 1। याद रखना जी, कोई बोलता है क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर फाइंड आउट, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर, तो N1 क्या हो जाएगा भाई? 2। N2 क्या हो जाएगा? 3। इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, एच अल्फा लाइन भी बोलते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो यही निकालना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ ले, क्वेश्चन 3 4 टाइप से आ जा सकता है। फर्स्ट लाइन, एच अल्फा लाइन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर पूछ लेगी बाल्मर की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, तो मतलब आपको यही निकालना है लैम्डा। 4 टाइप से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। फर्स्ट लाइन,
एच अल्फा लाइन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ। किसी भी सीरीज का पूछा जा सकता है, किसी भी सीरीज का। उसके लिए जनरल फार्मूला क्या है, n1 n है, n2 अगर n+2 है तो ये कौन सी लाइन होगी जी, सेकेंड लाइन ऑफ दैट सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ दैट सीरीज। समझ आ गया जी, कोई डाउट इसमें? इसको बाल्मर के लिए तो एच बीटा लाइन भी बोल देते हैं। n1 अगर n है, n2 अगर n+3 है तो ये क्या होगी जी, थर्ड लाइन एच अल्फा लाइन होगी जी। ये क्या होगी जी, एच अल्फा लाइन। लास्ट लाइन कोई बोल दे जी, लास्ट लाइन निकालनी है, लास्ट लाइन भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल दे, ठीक है जी, मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए कोई बोल दे, ये सारे क्वेश्चन हो गए जी। तो क्या है कंडीशन, n1 अगर n है तो n2 क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी। इन सारों की कंडीशन क्या है जी, n1 अगर n है, n2 क्या हो जाएगा भाई, इनटू। डन है जी। ये सारा बुकलेट में एक टेबल भी बना हुआ है, सभी की लास्ट लाइन भी निकाल रखी है, फर्स्ट लाइन भी निकाल रखी है उसमें, सभी की मतलब वैल्यू पुट करके ये वाली n1 1 पुट करेंगे लाइन वन में, n1 1, n2 इन्फिनिटी। फर्स्ट मतलब ये लास्ट लाइन का फार्मूला है। लास्ट टॉपिक जी, हाँ 20 होगी तो क्या हो गया, 1:30 क्लास है आपकी। हाँ जी, ये एक टेबल है पेज नंबर 17 में, एटम की एंगुलर मोमेंटम और करंट, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले याद कर लेने डायरेक्ट, बाकी सब कुछ ऑब्जेक्टिव का करा दिया है। लास्ट टॉपिक लिखो जी, बोहर कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन। बस 5 मिनट का है जी, छुट्टी कर दिया बस, न्यू फ्लाई नहीं पड़ा बस। और ठीक है जी, ये लिख लिया था मैं कि क्या है इसमें, देखो जी, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन 12.6 पेज पे है। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर जो ये अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन थी इसकी, L इज इक्वल टू MBR इज इक्वल टू NH/2 को प्रूव नहीं कर पाया था। बोहर जो इसकी क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, L इज इक्वल टू MBR इज इक्वल टू NH/2 को प्रूव नहीं कर पाया था। इसको 10 साल के बाद डी ब्रॉगली ने प्रूव करा था। ठीक है जी, उसने क्या बोला कि जैसे बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जी अराउंड द न्यूक्लियस, तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला भाई, जो भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ क्या एसोसिएट होती है, वेव। उसके साथ क्या एसोसिएट होती है, वेव। तो इसके साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी। अब आप एक डायग्राम देख रहे हैं बुक में, ऐसे डायग्राम बना हुआ है, 3 ऑर्बिट दिखा रखे हैं, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट उतनी नंबर ऑफ वेव। पहला ऑर्बिट है तो उसमें वेव 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें एक ही वेव है, सेकंड ऑर्बिट है तो उसमें 2 वेव है, सेकंड ऑर्बिट है तो उसमें 2 वेव है, थर्ड ऑर्बिट है तो उसमें 3 वेव है, थर्ड ऑर्बिट है तो उसमें 3 वेव है। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट उतनी वेव। फर्स्ट ऑर्बिट में साइड में उसने दिखा भी रखा है, n1 है तो एक वेव दिखा रखी है, n2 है तो उसमें 2 वेव दिखा रखी है, n3 है तो उसमें 3 वेव दिखा रखी है। बुक में अगर आप देखेंगे तो ऐसे साइड में भी दिखा रखी है, n1 के लिए एक वेव बना रखी है, n2 है तो 2 वेव बना रखी है जी, ठीक है जी, और n3 है तो उसमें 3 वेव बना के दिखा रखी है।
पहला पैरा लिख लेंगे, कंसीडर एंड ऑल। कंसीडर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है जी, सर्कुलर ऑर्बिट में है जी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कोई भी इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, है ना जी। तो अगर एक ऑर्बिट है तो एक वेव है, तो जो उसका सरकमफ्रेंस है 2πr इज इक्वल टू लेमडा। और अगर nth ऑर्बिट है तो n वेव में तो उसका n लेमडा। एक वेव की लेंथ कितनी है, लेमडा। n ऑर्बिट है तो n वेव्स हैं, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी जी, n लेमडा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा क्या होता है भाई, h बाय एम बी। तो 2πr इज इक्वल टू NH बाय एम बी। एम बी को उधर लेके जी, एम बी आर इज इक्वल टू NH बाय 2π। हेंस प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही है जी।